अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, एक दिल खराश वाक़िया थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में पेश आया, जो कि मेरे साथ खड़ा हुआ ये शख्स हसन महमूद अपने ही खालिजाद भाई को कत्ल करने की कोशिश करते हैं। कत्ल की वजूहात हसन महमूद ये बताता है कि इनकी सगा खाला का बेटा जमील के साथ इनकी वाइफ, जो कि 5 बच्चों की माँ हैं, उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे। काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चलता रहा है। बकौल हसन महमूद के 2 माह कबल इनकी वाइफ जमील के हमरा भाग जाती हैं बच्चों समेत। 5 बच्चे, जिसमें 4 बेटियां और 1 बेटा है, वो घर से फ़रार हो जाती हैं। और बाद में इनको पता चलता है कि इनकी बीवी और बच्चे जमील, जो कि इनके खालाजाद भाई के पास हैं, ये जमील के घर चले जाते हैं। जमील जो कि किसी दुकान में साइकिल ठीक कर रहे होते हैं, ये वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर जमील से मुलाकात करते हैं और तफसीलात मालूम करते हैं। साइकिल सही करने के दौरान ये एक छुरा ख़रीदते हैं, जो कि जमील को कत्ल करने की नीयत से ये छुरा अपने पास रखते हैं। जमील इनको साइकिल की दुकान से मोटरसाइकिल में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। थोड़ा सा आगे ये बढ़ते हैं तो ये छुरा निकालकर जमील के गले में फेरने की कोशिश करते हैं, जो कि जमील इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। वहाँ इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने बचाव किया और जमील इस वक्त मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला है। इस वक्त ये शख्स बाकायदा गिरफ़्तार हो चुका है। जो ही इतला मिलती है थाने को, थाना इस शख्स की गिरफ़्तारी को अमल में लाता है। FIR भी कट चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात आइए इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। तुमने ये ऐसा घिनौना अमल क्यों किया? ये इसलिए किया सर, जमीना माँ 2 महीने पहले से मेरी बीवी रखी हुई है, 5 बच्चे, बीवी। मैं इसके पास बार बार जा रहा था मगर ये मान नहीं रहा था और उसकी वजह से मैंने ये काम किया। तुम्हारी बीवी की उम्र कितनी है? तकरीबन 40-45 साल है सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं सर। 5 बच्चों की माँ है जी सर। तो तुमसे भागती क्यों है वो? वजह क्या है? तुम्हारे घर छोड़ के क्यों चली जाती है? सर मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आज तक तो उसको कोई ये नहीं किया है, मगर वो उसको पता होगा कि क्यों गई है। ये जमील मेरे घर आता जाता था और काफ़ी अर्सा मेरे घर ये रहा भी है। नाजायज़ ताल्लुकात होंगे तो हो गई है ना। अच्छा, ये बताओ, जो 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां 1 बेटा है, वो कहाँ पर है? वो भी उसी के पास। जमील से तुमने दरियाफ्त किया हो, पूछा हो कि भाई जमील तुम्हारे पास मेरे बीवी बच्चे हैं, तो जमील क्या कहता है? और कई बार गया हूँ, वो जमील कहते मेरे पास नहीं। आज किस तरह से तुमने उसके गले पे छुरी फेरा? आज इस तरीके से फेरा कि मुझे सुबह उसने यहाँ बुलाया कि गांव चलेंगे, वहाँ से तवील लेंगे और तेरी बीवी वो वापस आ जाएगी, पैसे मुझे कुछ देना, मैंने साइकिल बनवानी है। फिर मैं आया उसके पास, वहाँ इलियास बोर्ड पे, और वहाँ से साइकिल उठाई, यहाँ साइकिल बनवाई, पैसे भी मैंने दिए और फिर मुझे ये छुरी खरीदी। और छुरी किसने खरीदी? मैंने, और मैं रास्ते में उसका गला काटा। ये बता, उस वक्त वो गाड़ी की रफ्तार स्लो थी या स्पीड में थी जब तुम छुरा फेरते हैं उसके गले पे? स्पीड में थी। जब तुमने छुरा फेरा, इस गुनाह को तुमने महसूस किया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और ज़िबा करने की कोशिश की, जो कि खुदा ने उसको बचा लिया। उसको ज़िबा कर रहे थे, घबराहट से महसूस की तुमने? बिल्कुल घबराहट तो हुई सर, पर वो मैं जब बच्चों और बीवी का ख्याल था तो फिर मैंने इसलिए वो। अच्छा, अब ये बताओ, शर्मिंदगी है तुम्हें? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं? हाँ। ये तो है, शर्मिंदगी क्यों नहीं होगी? अच्छा, तुम क्या समझते हो, ये शख्स बचेगा जो कि मौत की कश्मकश में इस वक्त हॉस्पिटलाइज है? वो ये तो अल्लाह के हाथ में है सर, मैं कुछ कहने। छुरी कितनी तेज थी? छुरी बहुत तेज थी सर, बहुत तेज थी। अब क्या सजा होनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, जिनकी वजह से मुल्क का जो इमेज है वो भी खराब होता है, आप जैसे लोगों की वजह से? ये बिल्कुल, अब हमें तो सजा मिलनी चाहिए, बदल ये भी है ना, तो आगे जैसे अभी मेरे साथ ये किया है जमील ने, ऐसे आगे भी करते रहेंगे तो फिर यही हालात हो सकते हैं। तुम कोई नशा करते हो? नहीं सर, कोई नशा नहीं करता। कोई नशा नहीं करते हो? जब तुम उस पर छुरी फेर रहे थे उस वक्त नशे में थे? नहीं। नहीं, नशा बिल्कुल नहीं करते हो? नहीं सर। सिगरेट पीते हो? सिगरेट, खाली सिगरेट। नशा और कोई चीज नहीं? जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुतल्लिका थाने का
ड्यूटी ऑफिसर सुभान अली हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद FIR के मुताबिक इस केस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सुभान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए सर, हसन महमूद इस केस में यहाँ बंद है। सर ये हसन महमूद जो आज मोर खान ने ये वारदात की, जो आपने इसका पूरा तफसील जो आपने डिटेल से ले ली। इन्होंने जो है ना ये डिटेल वाला तो हुजूर बख्श के खिलाफ जो है पूरी डिटेल में आपको मालूम हुआ को बीवी के मालूमात के हिसाब से उन्होंने उनके ऊपर जो है ये छुरी जो है ना गला काटने की कोशिश की, क्योंकि ये तकरीबन तो इस वजह से इसको वहाँ ही दिन का टाइम था तो बंदे लोग वहाँ जमा हो गए और उन्होंने इसको जो है ना पकड़ लिया और पुलिस को इतला दी। फौरी तौर पे पुलिस जाके वहाँ पर पहुँची और जो है ना इस मुलज़िम को उन्होंने पकड़ लिया और मुलज़िम को जो है ना जो ज़ख्मी शुदा बंदा था उसको जो है ना फौरी तौर पे बेज़रिया एम्बुलेंस जिला अस्पताल रवाना किया गया। ये बताइए सर, अब ये जो सेक्शन आप बता रहे हैं इसमें सजा ज़्यादा कम से कम क्या है? सर कम से कम इसको जो है ना कम से कम ये इरादा कत्ल होती है। अच्छा। इससे कम जो है ना मुलज़िम को 10 साल जो है ना सजा इसको जो है ना। आप तो माशाल्लाह से तजर्बाकार हैं। ये जो वाक़ियात इस तरह से पेश आते हैं मुसलसल, उसकी वजूहात क्या होती है? दौरान तफ्तीश मुलज़िमान बताते हों, क्या वजह हो सकती? क्या बेरोज़गारी है, नशे की वजह से है, नशा आम होने की वजह से, क्या बताते हैं? सर बेसिकली इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। लोग बेरोज़गार हैं, गुरबत की वजह है और अपने रिश्तेदार जो खुसूसन जो आना जाना होता है तो फिर उनमें ये मामला जो है ना फिर फैमिली के हिसाब से आते रहते हैं तो फिर वो यही शिकायतें आ जाती है। तो इनका यही मसला था कि जब इनकी फैमिली, इसकी घरवाली और इसके बच्चे, जब एक कज़िन अजीज़ जो है ना इनको बगैर रजामंदी के और बगैर उनके जो समझो कहने के मुताबिक लेके गया है, उनको यही शक था कि ये मेरी बीवी और मेरे बच्चे जो हैं अपना जमील अहमद वलद हुजूर बख्श है उसने जो है ना समझो कर छुपा के रखे हुए गैर के जो उसने समझो नाजायज वजह से उन्होंने अपने पास रखे। बताता चलूँ कि इस तरह के वाक़ियात की रोकथाम को यकीनी बनाना हमारे वक्त के हुक्मरानों का काम होता है। सो कॉल्ड हमारे लीडरान जो है इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें शायद नहीं पता हो इस तरह के वाक़ियात का मुसलसल पेश आना मुल्क का इमेज तो ख़राब हो ही रहा है, उसके साथ साथ इंसानी जानें भी महफूज नहीं हैं, जो कि क्या है वक्त के हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सवाल निशान है। इसकी रोकथाम को यकीनी बनाना होगा। इस तरह के वाक़ियात की रोकथाम के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी होगी, जो कि हमारा एक अपना तजर्बा ये है कि इन तमाम वाक़ियात के पीछे भूख अफलास और बढ़ती हुई महंगाई है। महंगाई कम होते हुए नज़र नहीं आ रही है। न हुक्मरान गरीबों का सोचते हैं। 17,000 से 18,000 रुपये कमा कर फैमिली के 5-7 अफराद के लिए जो कि एक नाकाफ़ी तनख्वाह होती है, जिसके बाइस इस तरह के वाक़ियात रूनुमा होते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।